अभी जो बजट आया है उसको लेके काफ़ी लोगों को डाउट आ रही है कब से एप्लीकेबल है। तो देखो बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। तो जब भी बजट आता है अगले फाइनेंशियल ईयर की इनकम पे एप्लीकेबल होगा। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की जो भी आपकी इनकम होगी उस पे एप्लीकेबल होगा। और इस बजट में एक नई चीज़ आई है कि जो स्लैब न्यू रिजीम वाली स्लैब है वो बढ़ा दी गई है। अब अगर आपकी इनकम अप टू 4 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू रिजीम में। और 4 to 8 तक 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%, और 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25%, 24 से ऊपर के लिए 30% टैक्स लगेगा। अब इस बजट में एक और चीज़ कही गई है कि 12 लाख तक नो टैक्स। वो कैसे है? तो उससे पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। इनकम टैक्स दो तरीके से हमारी इनकम ट्रीट करता है, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम वो होती है जो स्लैब बेस पे टैक्स लगती है, जो स्लैब में फॉल करती है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो अभी हमने देखा था। तो उसमें नॉर्मल में कौन सी इनकम होती है? जनरली सारी इनकम हमारी स्लैब वाली होती हैं, जैसे कि सैलरी की इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन जो हम प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं और उसमें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में सेल कर देते हैं वो वाला, और अदर इनकम जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, फैमिली मेंशन इनकम। तो अगर आपकी इनकम नॉर्मल वाली है, इन वाली है, ये सब वाली है, तो आपको एक सेक्शन 87 ए में अप टू 12 लाख तक की रिबेट मिल जाएगी। जितनी भी आपका टैक्स बनेगा सारे का सारा रिबेट में माफ़ हो जाएगा। हाँ, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको एक सैलरी की सेक्शन है 16, उसमें भी आपको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप अगर सैलरी वाले पर्सन है तो टोटल एजम्पशन आपको आपकी 12,75,000 तक हो जाएगी अगर आप सैलरी वाले हैं। अदर देन सैलरी वाले हैं तो आपको 12 लाख तक की छूट मिल जाएगी 87 ए के अंदर। अब बात करें स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में कौन सी इनकमें आती हैं? जैसे कि कोई शेयर या म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और अगर विद इन 12 मंथ सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। उस पर रिबेट नहीं मिलेगी, उस पर कोई 12 लाख तक की छूट नहीं है। हाँ, बट 4 लाख वाली छूट जरूर मिलेगी उस पर, कि आपको 4 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप उस शेयर म्यूचुअल फंड 12 मंथ के बाद बेचते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। उस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, पर उसमें भी 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने उसमें भी छूट दे रखी है 1,25,000 तक की प्रॉफिट तक लॉन्ग टर्म वाले पे। उसके बाद अदर देन शेयर एंड म्यूचुअल फंड वाला आपका कोई लॉन्ग टर्म होता है तो उस पर आपको 12.5% टैक्स होता है। वो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप बेच देते हैं लॉन्ग टर्म को होल्ड करने के बाद, तो उसके जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% फ्लैट टैक्स लग जाएगा। उसके अलावा आप क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी इनकम पे भी आपको 30% टैक्स लगेगा। कोई ऑनलाइन गेमिंग से प्राइज मनी जीतते हैं जैसे कि केबीसी वगैरह से, तो आपको उस पर भी 30% टैक्स पे करना पड़ेगा उसकी इनकम पे। अगर आपने कोई लॉटरी वगैरह जीती है, कैजुअल इनकम हुई है, तो उस पर भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइंड कर लिया उसको, या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोई इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछी आपको, तो उस पर सीधा से 60% टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। यहाँ गवर्नमेंट ने इसमें ढूंढा है इसको। जो ये स्पेशल वाली है उस पर कोई 87 ए की कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब जितना भी टैक्स होगा 4 लाख से ऊपर जितने भी आएंगे सब पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।